वंदे मातरम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे प्यारे देशवासियों, सिख पंथ ने भारत माँ की आज़ादी, स्वाभिमान, धार्मिक आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए संघर्ष किए। बलिदान देना तो सहर्ष स्वीकार किया, परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया। संघर्ष चाहे वह मुगल साम्राज्य से रहा हो या फिर ब्रिटिश शासन से, मृत्यु को गले लगाकर वीर गति को प्राप्त होना ही स्वीकार किया। हम भारतवासी चैनल विशेष एपिसोड प्रस्तुत कर रहा है, जो कि सन 1923 में पंजाब राज्य के फरीदकोट ज़िले में स्थित गंगसर जैतो, जहां धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सिख पंथ ने सामूहिक रूप से पुरुष महिलाओं ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया, यातनाएं झेलीं और गोलियों के निशाने बनाए गए, पवित्र बलिदान दिए। पंजाब राज्य में नाभा रियासत थी, जिसके शासक थे महाराजा रिपु दमन सिंह मालवेंद्र बहादुर, जो कि सामाजिक सद्भाव, गुरुवाणी से प्रेम करने वाले, धार्मिक उत्सवों में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। सन 1923 की घटना है। अंग्रेजों ने कूटनीतिक चाल से महाराजा नाभा को 9 जुलाई 1923 को बिना किसी कारण के पद मुक्त कर गिरफ्तार कर लिया और 31 अगस्त 1923 से 14 सितंबर 1923 तक गुरुद्वारों से किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा या शोभा यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराजा नाभा की गिरफ्तारी पंजाब राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई और प्रतिबंध ने भी पंजाब के जनमानस को अत्यधिक आहत किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने महाराजा नाभा जी की बहाली के लिए सर्वसम्मति से निर्णय कर 9 सितंबर 1923 को नाभा दिवस मनाया और सिख संगत का आह्वान किया कि महाराजा नाभा की बहाली के लिए स्थान स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के निरंतर श्री अखंड पाठ साहब हों और गुरुवाणी कीर्तन दरबार आयोजित होते रहें। और ऐसा ही हुआ। गंगसर जैतो गुरुद्वारा के नज़दीक ही अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हो गए, जहां निर्विघ्न चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब का अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दिनांक 27 अगस्त 1923 को खंडन किया गया। श्री अखंड पाठ साहिब का खंडन होने से सिख समाज आक्रोशित हो उठा। सिखों की आन बान शान, स्वाभिमान और धार्मिक आस्था पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गहरा आघात था। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर ने भी शांति भंग न हो, संयम अनुशासन का परिचय देते हुए शांति बनाए रखी और 15 सितंबर सन 1923 से श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर में शांति रूप से विरोध प्रदर्शन करने का प्रण लेते हुए प्रतिदिन 25 सिंहों का जत्था जैतो के लिए 1 अक्टूबर 1923 को रवाना किया गया। उद्देश्य एक ही था, श्री अखंड पाठ साहिब को पुनः प्रारंभ करना और गुरुद्वारों में मर्यादा कायम करना। प्रत्येक जत्थे को पुलिस गिरफ्तार करती और 200 से 300 किलोमीटर दूर छोड़ाती। इस प्रकार यह क्रम 5 महीने चला और लगभग 5000 सिख धार्मिक स्वतंत्रता व नाभा के रियासत के महाराजा की रिहाई के लिए कष्ट, अपमान और यातनाओं को झेलते रहे, परंतु उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक समरसता, सद्भावना, आन बान शान, स्वाभिमान और नाभा रियासत के महाराजा की रिहाई के लिए शांतिप्रिय ढंग से संघर्ष। तत्पश्चात श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर ने शांतिप्रिय ढंग से विरोध करने का निर्णय करते हुए अब 500 संख्या का शांति मार्च शहीदी जत्थे को अमृतसर से जैतो के लिए रवाना किया। जब शहीदी जत्था नाभा रियासत के जैतो नामक स्थान पर पहुंचा तो अंग्रेजी हुकूमत ने गोली चला दी। 500 संख्या का पहला शहीदी जत्था जब नाभा के जैतो स्थान के लिए रवाना हुआ तो वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित संत कबीर जी के द्वारा उच्चारित गुरुवाणी का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते गए। कबीर मुँह मरने का चाव है, मरो तो हरि के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार, मरो तो हरि के द्वार, मरो तो हरि के द्वार। सिख पंथ को नाभा रियासत में स्थित गुरुद्वारा गंगसर जैतो पहुंचना था तो अंग्रेजी हुकूमत ने जैतो जाने वाले सभी रास्तों पर कई प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए, रुकावटें डाली, परेशान किया। नाभा रियासत का प्रशासक मिस्टर विल्सन जॉनसन ने पटियाला, जींद, फरीदकोट से अतिरिक्त सेना बुला ली ताकि सिख संगत का पहला 500 का जत्था गंगसर जैतो पहुंच ही ना पाए।
शहीदी जत्थे के पास किसी प्रकार के हथियार नहीं थे, परंतु फिर भी जो शासक होता है वह मनमानी तो करता ही है और अपने दोष, पाप, अत्याचार छुपाने के लिए विरोधी पार्टी पर गलत आरोप लगाकर अपने किए गए पापों को सही ठहराने का प्रयास करते हैं। कितनी कुत्सित सोच है। भारतीय अखबारों ने भी समाचार पत्रों में समाचार छापा कि शांतिप्रिय जत्थे ने किसी प्रकार का हिंसात्मक व्यवहार नहीं किया, वह शांतिप्रिय ढंग से आगे बढ़ रहे थे। परंतु 21 फरवरी सन 1924 को शांतिप्रिय जत्थे पर गोली चला दी गई। इस बात की पुष्टि अमेरिका के पत्रकार श्री S.G. मांड ने भी की और अपने वक्तव्य में कहा कि जैतों की ओर रवाना जत्था बिल्कुल शांतिप्रिय था और किसी प्रकार की भी ऐसी हलचल नहीं थी कि जिससे यह कहा जा सके कि उन्होंने शांति भंग की है। जबकि उस समय के अत्याचारी शासक अंग्रेजों ने धार्मिक जत्थे को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जैतो कांड को लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस करने का प्रस्ताव रखा, परंतु उनके प्रस्ताव को ध्वनिमत से ठुकरा दिया गया। 9 फरवरी सन 1924 को अकाल तख्त से शहीदी जत्था जो कि आगे बढ़ रहा था और गुरबाणी के शब्द गायन कर रहा था। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत, गगन दमा माँ बाज्यो पर्यो निशाने काओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जो जन को दाओ। और दूसरा गुरबाणी शब्द, कबीरा मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। अंग्रेजी सरकार ने ये किन प्रकारे बहुत हथकंडे अपनाए, मोर्चे में खलबली मचाई जाए और उन्हें गोली चलाने को सही ठहराने का बहाना मिले, परंतु सिख संगत ने अनुशासन में रहते हुए संयम का परिचय दिया और किसी प्रकार की भी हलचल नहीं होने दी थी। अंग्रेजी सरकार तो बौखलाई हुई थी और उसने सिख जत्थे पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। 21 फरवरी सन 1924 को गोलियों की बौछार में भी सिख संगत आगे बढ़ती गई। इतिहासकारों की कलम से 201 शहीदों के नाम मिलते हैं और जैता मोर्चा के 76 साहसी लोगों को अंग्रेज शासकों ने नाभा रियासत से निर्वासित भी कर दिया था। शत शत नमन करते हैं समूह को, सिख संगत को, सिख समाज को, सिख समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जिन्होंने आन बान शान, स्वाभिमान, सिख रहत मर्यादा और देश की आज़ादी के लिए पवित्र बलिदान तो दिए परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया। जो छोड़ के अंत में हमने लिंक दिया है, उस लिंक को खोलेंगे तो आपको उन सभी बलिदानियों के नाम पता लगेंगे जिन्होंने जैतों के मोर्चे में पवित्र बलिदान दिए, आत्मसमर्पण नहीं किया। जय हिंद।